क्या क्रॉस कोडिंग है? नहीं सर। यानी कोई और वैल्यू नजर आ रही है? नो सर। नहीं है। क्या एक्चुअल में नहीं है? एक्चुअल में है। आपने कहा है 0.4 से नीचे क्या करो? सप्रेस स्मॉलर कोफिशिएंट 0.4। यस सर। ठीक है, अभी मैं वो 0.4 को 0.1 कर दूं, आ जाएगी? आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड पे क्रॉस कोडिंग होती है, लेकिन वो माइनर लेवल पर नहीं होती है। यस सर। तो कैन यू सी एनी क्रॉस कोडिंग? नो। Which validity is now established? कन्वर्जेंट वैलिडिटी। Discriminant. नहीं बस नहीं, अब और देखिएगा। Step number 1. After once you have applied factor analysis, straight away we need to click on rotated component matrix, which appear on your right hand side. Simply check क्या तमाम आइटम अपने घर पे लोड हुए? यस। For first variable only. क्या तमाम आइटम अपने घर पे लोड हुए? Yes. Heavily लोड हुए? Definition? 0.4 से ज़्यादा है। Which validity established? Convergent validity. has been established. कहीं और लोड तो नहीं? नहीं। In other words, is there any cross loading? No. Because there is no cross loading. Which validity has? Which Determinant, discriminant. validity has been established? So which method you have used to assess determinant? Construct validity. Cross loading method. So which method you have used? Cross loading. Cross loading method. तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये है कि we have other methods also to assess discriminant validity. अगर मैं कह रहा हूँ which method you have used, मेथड ज़्यादा हो सकता इसका मतलब मेथड ज़्यादा हो सकते हैं। नोट कर ले, discriminant validity के टोटल 3 मेथड लिटरेचर में रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले मेथड दैट इज नोन एज we just learned very simplest method that is known as cross loading method. ठीक है, cross loading method. Can we have cross loading in this given table? यस सर। कहाँ है? अभी तो नीचे सर, नीचे। नीचे होगा। Can we have? यस। ये देखिए, info acquisition का कौन सा कॉलम है? लास्ट। लास्ट। ये तमाम आइटम अपने घर में लोड हुए? हुए। एविडेंस? हाँ। ये तमाम आइटम अपने घर में लोड हुए? हुए। हेवी लोड हुए? Heavy load हुए। Definition? 0.4 से ऊपर है। Which validity confirmed? कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कहीं और लोड तो नहीं हुए। हाँ, तो which validity is not confirmed? डिस्क्रिमिनेंट। नहीं, Not confirmed. बताइए। Discriminant Discriminant validity established? स्टैब्लिश। Not established. नहीं हुई ना वो। नहीं हुई। तो मुझे बताएं क्या हमारा ये मॉडल या ये रिजल्ट ओके फॉर रिपोर्टिंग? नहीं। नो। तो ये जो बेवफाई है कि भाई साहब कह रहे हैं जानू मैं तुम्हारा, लेकिन ऑफिस में भी कह रहे हैं जानू मैं तुम्हारा, ऐसे शोहर के साथ क्या करना चाहिए? निकाल देना निकाल चाहिए। देना चाहिए। इसीलिए जब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश नहीं होती तो जिन जिन वेरिएबल्स की बेवफाई है उनको एक एक करके निकाल। ठीक है? नहीं नोट किया? हंसी मजाक में जिंदगी भर एग्जाम में नहीं दीजिए, these are the बेवफाई केस। This is what classroom discussion. एक ही फैमिली में कहाँ है? इसका मतलब है कि उसको निकाल देंगे। अच्छा अभी वो बताए इन्फो एक्विजिशन 4 अपने फैमिली में तो लोड हो गया, और किस फैमिली में लोड हुआ है? हेवीली 0.4 से ऊपर। सर सेकंड फैमिली में। What is the name of the second family? यूजफुलनेस नहीं है, डिसीजन क्वालिटी। डिसीजन क्वालिटी। Decision quality. अच्छा ये लोड होते क्यों है? गुड क्वेश्चन। उसकी वजह ये क्वेश्चनियर में जो इंफॉर्मेशन एक्विजिशन 4 जो आइटम होगा वो डिसीजन क्वालिटी से रिलेटेड। इसीलिए कहते हैं आइटम्स को आप बहुत थ्रू प्रॉपर चैनल तरीके से एग्जामिनर्स जो होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनसे चेक करवाएं। हमारे लोग बच्चे क्या करते हैं स्ट्रेट अवे कल सुबह सबमिशन है, आज शाम को जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो कहते हैं एक्सक्यूज मी सर नदीम ये आप क्वेश्चनियर चेक करें। सर नदीम का ताल्लुक है फाइनेंस से, अब क्वेश्चनियर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो किसी एचआर मैनेजमेंट एजुकेशन इस टीचर की को फाइनेंस वो मैक्सिमम क्या करेंगे? हाँ ठीक, तो ऐसे ही रिजल्ट आए। So it means एक questionnaire का basically. जी, क्वेश्चनियर की वर्डिंग उसकी लैंग्वेज का इसीलिए तो सर ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। इसीलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। क्वेश्चनियर वैलिडिटी चेक करते हैं उसको कहते हैं फेस एंड कंटेंट वैलिडिटी। याद रखिए जब क्वेश्चनियर आप चेक करवाते हैं दैट इज नोन एज फेस एंड Content. कंटेंट। फेस एंड कंटेंट वैलिडिटी।
कि वो एक एक आइटम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेस और नीचे आइटम है एंजाइटी का, तो जो टेक्निकल टीचर है पकड़ लेगा नहीं बेटा, स्टेटमेंट इज मेजरिंग एंजाइटी लेवल और द वेरिएबल नेम इज स्ट्रेस। तो ये जो वेरिएबल, ये जो स्टेटमेंट है एंजाइटी, ये एंजाइटी की फैमिली में होना चाहिए। अब गलती से आपने कहाँ लिस्ट कर दिया स्ट्रेस। Stress. आप क्या कहते हैं सर दोनों ही एक चीज है, फॉर अ कॉमन पर्सन बोथ आर सेम, लेकिन फॉर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू एंजाइटी लीड्स टू स्ट्रेस। ये आईवी है, ये डीवी है, नहीं बात है। सेटिस्फेक्शन और खुशी एक ही चीज है, फॉर कॉमन फैक्ट बोथ आर सेम, लेकिन सेटिस्फेक्शन समटाइम लीड्स टू Happiness. gratification और समटाइम ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फाइज। तो सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, बिकॉज वी नो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। शाह साहब कह रहे हैं सर दोनों ही एक है, स्ट्रेस भी है और एंजाइटी भी सेम है, फ्रस्ट्रेशन भी सेम है, ठीक है। अल्टीमेटली और तीनों चीजें नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम है, ठीक है। लेकिन एंजाइटी अलग चीज है, फ्रस्ट्रेशन अलग चीज है, स्ट्रेस अलग चीज है। These are all separate, इन सबकी डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। I repeat, this is my final solution. So, what about the first variable, first family? क्या तमाम आइटम अपने घर पे लोड हुए? यस सर।